सो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल charitableShiksha.com में। आज हम 11th स्टैट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन चैप्टर को लेकर नॉर्मली स्टूडेंट्स के अंदर बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, इसकी थ्योरी को लेकर, इसके न्यूमेरिकल्स को लेकर। बड़ा टफ चैप्टर माना जाता है, बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को, बट ट्रस्ट में इससे सिंपल चैप्टर कोई और नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। आइए पहले इसकी डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्जन एक्चुअली क्या चीज़ है, चैप्टर का यूज़ कहाँ पर है, इसका बेनिफिट क्या है, इकोनॉमी में इसका क्या यूज़ होता है, इन सब चीज़ों को हम थ्योरी के माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मेजर ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन इज द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम्स के वेरिएशन को स्टडी करना। थोड़ा और इसको पहले क्लियर करते हैं बात को। हमने एवरेज निकालनी सीखी थी थ्रू मीन, मीडियन एंड मोड। पीछे ही क्लासेस में हमने जो लास्ट चैप्टर्स किए थे हमने, उसमें हमने एवरेज निकालनी सीखी थी मीन, मीडियन या मोड के द्वारा। मीन इज द बेस्ट एवरेज। डिपेंड करता है हमारी सीरीज कैसी है, हमारा डेटा कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम मीडियन या मोड को भी यूज़ करते हैं। वो सब पहले हम ये सब बातें डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में। तो हमने मीन से किसी भी डेटा की, किसी भी इंफॉर्मेशन की या किसी भी सीरीज़ की एवरेज निकाली। हमारी वो जो एवरेज निकल कर आई वो हमारे पूरे डेटा को, पूरी सीरीज़ को कितना रिप्रेजेंट कर रही है, कम रिप्रेजेंट कर रही है, ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रही है, ये बात नहीं, कितना रिप्रेजेंट कर रही है, ये हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन से मेजर करते हैं, इस बात का पता लगाते हैं। मतलब सपोज 4, 6, 8, 10 हमने इससे एवरेज निकाली 28, रफली 4 से डिवाइड किया इसको एवरेज निकालने के लिए, कैंसिल हुआ, क्योंकि जब हम मीन निकालेंगे मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन होगा। सिग्मा एक्स मतलब सम ऑफ आइटम 28 एंड नंबर ऑफ आइटम 4, कैंसिल होकर 7। ये जो मैंने किया एवरेज ही निकाली। अब आप देख रहे हैं ये 7 4 से 3 स्टेप आगे है, 6 से 1 स्टेप आगे है, 7 से 1 स्टेप पीछे है, 10 से 3 स्टेप पीछे है। क्या ऐसे सिर्फ बोल देने मात्र से समझ में आया हमको ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है सीरीज को? ये तो बहुत सिंपल सा छोटा सा डाटा था, 4 इंफॉर्मेशन कुल थी इसके अंदर, सिंपल सा वेरिएबल। तो कुछ खास, जब डेटा बहुत सारा होगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, तो इस तरह से अंदाज़ा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारी एवरेज हमारे डेटा को, हमारी इन्फॉर्मेशन को या हमारी सीरीज़ को कितना रिप्रेजेंट कर रही है, कितना उससे रिलेटिव है, ये हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन में पता लगाते हैं। थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं। डिस्पर्जन इज द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम के वेरिएशन को मेज़र किया जाता है। यानी सपोज ये आइटम्स हैं आपके पास, नंबर्स लिखे हुए हैं, ये कितना वेरी कर रहे हैं एक दूसरे से। हमने जो एवरेज निकाली वो पूरे डेटा के कितने क्लोज है, कितने नहीं। डिस्पर्जन इज द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम। या एक और डेफिनेशन है, द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डेटा टेंड टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड द वेरिएशन और डिस्पर्जन ऑफ डेटा। क्या लिखा है? द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डेटा टेंड टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज। हमारा जो न्यूमेरिकल डेटा है वो हमारी एवरेज से कितना स्प्रेड हो रहा है, कितना फैल रहा है, कितना उसके क्लोज है, कितना उससे दूर है। इस चीज़ को एग्जैक्टली
नंबर से मेजर करना डिस्पर्जन कहलाता है। और इसकी बहुत वैल्यू है। और डिस्पर्जन ऑफ द डेटा, या वो डेटा से कितना डिस्पर्स हो रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ये देखते हैं। हमें ये डेटा दिया हुआ है, हम इसकी एवरेज निकालते हैं। सम कितना है 500। एक हमारे पास सीरीज बी है, इसका समेशन करते हैं तो 500। एक सी है, 3 सीरीज ए बी सी, इसका भी सम 500। तीनों की एवरेज निकालते हैं। मीन इक्वल टू अगेन सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी 500 अपॉन नंबर ऑफ आइटम 500। डेफिनेटली तीनों का ही 100 आएगा एवरेज। अगर हम पहले वाली सीरीज को देखते हैं तो हमारी एवरेज वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, एग्जैक्टली सेम है, पूरे डेटा को ही रिप्रेजेंट कर रही है बहुत अच्छे से। अगर हम दूसरी सीरीज बी को देखते हैं तो हमारी एवरेज वैल्यू हमारी पूरी सीरीज से ज़्यादा डिस्पर्स नहीं हो रही, ज़्यादा स्प्रेड नहीं है, बहुत क्लोज है उसके। 96, 97, 98, 99, मैक्सिमम 4 नंबर दूर है, 4-5 नंबर आसपास ही है। तो ये दिखने में भी लगता है कि बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर रही है पूरी सीरीज को। अब अगर इसकी बात करें सीरीज सी, हमारी एवरेज वैल्यू है 100 और ये पूरी सीरीज में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। तो वो कितना रिप्रेजेंट कर रही है, कितना नहीं कर पा रही, कितना हमारा एवरेज उस डेटा के क्लोज है या नहीं, इसी चीज़ को मेजर करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर। इसको मेजर करना, नापना। अब न्यूमेरिकल बना है तो इकोनॉमी में उसका इस्तेमाल भी जरूर होगा, कहीं ना कहीं इकोनॉमी में यूज़ होता होगा वो। हाँ बिल्कुल, इकोनॉमी में यूज़ है इसका, तभी तो चैप्टर बना हुआ है। हाँ, ये समझते हैं इस चीज़ को आगे। ये कुछ लाइंस लिखी हैं, इसको समझते हैं, इससे मालूम पड़ेगा कि इकोनॉमी में या इसका इस्तेमाल क्या है। अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैन टेल अबाउट income inequalities, thereby improving the understanding of the relative standards of living enjoyed by different state of society। यानी मान लीजिए किसी स्टेट के अंदर, कंट्री की बात नहीं करते, स्टेट के, मान लीजिए दिल्ली के अंदर या किसी भी स्टेट के अंदर इनकम निकाली जाती है। सभी लोगों की इनकम कितनी है, कैसी कैसी इनकम है, इनकम इनइक्वालिटी कितनी है, उसकी हम एवरेज निकालेंगे, डेटा कलेक्ट किया जाएगा, एवरेज इनकम निकाली जाएगी। अब वो जो हमने एवरेज निकाली है वो हमारे स्टेट के या कंट्री के सभी लोगों की इनकम को कितना रिप्रेजेंट करती है, क्या वो सही एवरेज है, उसी को हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन चैप्टर के द्वारा करते हैं। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको कि जब हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन न्यूमेरिकल करेंगे, इसके न्यूमेरिकल 5 अलग अलग तरीके से होंगे। 5 अलग अलग तरीक़ों से होंगे। रेंज, क्वार्टल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। जब भी हम मेजर डिस्पर्जन निकालेंगे, डिस्पर्जन जितना छोटा होगा एवरेज उतनी बेस्ट मानी जाती है। डिस्पर्जन का आंसर जितना बड़ा होगा एवरेज उतनी ही खराब मानी जाती है। मतलब वो रिलेटिव नहीं है, ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उसको आप इकोनॉमी के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया गया तो इकोनॉमी में जो हम प्लानिंग करेंगे वो सब खराब हो जाएगी, कोई मतलब नहीं होगा ऐसी एवरेज का। तो उस एवरेज को हम यूज़ करें या ना करें, वो कितनी रिलेटिव है, कितना रिप्रेजेंट कर रही है डाटा को, इसी चीज़ को मेजर करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन में। इसलिए डेफिनेशन में लिखा गया है डिस्पर्जन इज़ द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम। आइटम के वेरिएशन को मेजर करना डिस्पर्जन मेजर किया जाता है।
द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डेटा टेंड टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू, आपकी एवरेज वैल्यू से आपका न्यूमेरिकल डाटा कितना वेरिएट कर रहा है, कितना आगे पीछे होता है, इज कॉल्ड वेरिएशन। और डिस्पर्जन ऑफ द डाटा, उसको डाटा का डिस्पर्जन कहा जाता है, उसी के मेजरमेंट को मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहा जाएगा। आगे अब इस क्लास के नेक्स्ट पार्ट में हम इसके न्यूमेरिकल सीखेंगे, 5 अलग अलग तरह से न्यूमेरिकल कैसे निकाले जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।